लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किसी न किसी डायरेक्शन की ज़रूरत सबको पड़ती है। अब इस डायरेक्शन को हासिल करने के लिए और इस गोल को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका कोई मेंटर हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जिसके पीछे आप जाकर उस गोल को हासिल कर सकें। आज का गेस्ट बहुत स्पेशल है मेरे। आज का पॉडकास्ट अगर आप देखेंगे तो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ही इज़ लाइक अ टॉर्च इन द डार्कनेस टू द यूथ, टू द मिडल एज एंड टू द एडल्ट्स टू। तो जब भी नया साल शुरू होता है, आप सारे कोई ना कोई रेजोल्यूशन सोच रहे होते हैं जिसकी एक्सपायरी डेट बेसिकली 4 से 5 जनवरी तक चलती है। अब इस एक्सपायरी डेट को भी बढ़ाना है और कोशिश करना है कि कुछ ना कुछ हासिल कर लें। सो लेट्स मीट हिम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले बताएं, मैं आपको सर बुलाऊं या उमैर भाई बुलाऊं? मैं आपको उमैर भाई इज़ फाइन। उमैर भाई इज़ फाइन, आई गेस। So, sir, let's start with that. How do you define motivation? What is motivation basically? There are two types of motivation basically. कि एक जो internally motivation आपको आती है, एक externally motivation आती है। इन दोनों को आप कैसे define करेंगे? मैं कुछ मस्ती के मूड में आ गया हूँ तो इसको आसान कर देते हैं। ठीक है द sir, कीड़ा, sure. द कीड़ा Okay. जो कि हम सुनते हैं कि कीड़ा है कुछ करने का, कुछ कुछ- और वो कुछ भी हो सकता है टू अचीव अ वेरी बेसिक थिंग आज के दिन की, टू 10 साल का कोई एम्बिशन होना और उसकी ड्राइव आपके, जिसको आप मोटिवेशन लफ्ज़ से पुकारते हैं, अंदर से भी आ सकती है, बाहर से भी आ सकती है। लेकिन ये होना, और ये किसी भी तरफ हो सकती है। मोटिवेशन का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आप अच्छे काम करेंगे, लेकिन मोटिवेशन ज़रूरी बहुत है क्योंकि कुछ भी करने के लिए अच्छा या बुरा फ्यूल चाहिए। बिल्कुल। नक्शा तो चाहिए, गाड़ी लेके कहाँ जानी है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए जो फ्यूल है वो मोटिवेशन है, और वो आपके अंदर से बह भी रहा होता है कुछ चीज़ों पे नेचुरली, कुछ चीज़ों पे आपको बहाने की ज़रूरत होती है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। श्योर सर। मैं यही कहना चाह रहा था कि दूसरा के जैसे कि मैंने बात की स्टार्ट में कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन, बट आजकल के जो सिचुएशन है उसमें बिहेवियर को किस तरह आप डिफाइन करेंगे? किस बंदे का क्या बिहेवियर है कि वो अपना डिसाइड कर सके बेसिकली कि माई मोटिवेशन इज़ दिस। लाइक इफ़ आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ माइक, मैं अपने से सक्सेसफुल यूट्यूबर्स या पॉडकास्टर्स को देखूँगा, या दैट्स माई मोटिवेशन, मैं भी यहाँ पहुँच सकता हूँ। सो आम बंदा पहले तो डिफाइन कैसे करेगा अपने आप को, क्या मोटिवेशन हो सकती है मेरी? सिर्फ बाहर देखना प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है क्योंकि एक्सटर्नल या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी ना। मुझे ये मिल जाए, मैं ये कमा लूँ, मेरे इतने फॉलोअर्स हो जाएं, और वो बड़ी ख़तरनाक रेस है। आप उस रेस को मुझसे ज़्यादा जानते हैं। सो केयरफुल होना चाहिए, और एट टाइम्स आप ऐसी रेस में भाग पड़ते हैं जो कि आपकी नहीं होती। आप जोर लगा रहे हैं, सालों तक लगाते रहेंगे, लोगों ने भी बड़ा चीयर किया, आप कैसा महसूस करेंगे? स्ट्रेसफुल, या फिर हो सकता है कि नॉट जस्ट दैट, फटीक में you will go into disconnection, you will go into depression, and that's the story of the biggest influencers and the biggest showbiz faces. So इसलिए बहुत अहम है कि सिर्फ एक्सटर्नल ना देखें, इंटरनल। आपने फैसला करना है ना ज़िंदगी का, तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं जिनमें आपके दर्द छुपे हुए होते हैं बेसिकली, यस। और बहुत सारी ख्वाहिशात छुपी हुई होती हैं, और वही होती हैं जो ज़िंदगी भर आपके साथ होती हैं। मेरा ख्याल है सर, जो इंसान इंजर्ड होता है बेसिकली अंदर से, जो ब्लीड कर रहा होता है, वही आगे रहने की या आगे जाने की थोड़ी सी सोच रखता है। मेरे पॉडकास्ट का नाम भी चलो सोचें, सो मतलब सोच, या जैसे इकरा, इस्लाम का जैसे बड़ा इकरा पढ़ो, उसी तरह सोचो, कुछ सोचो तो शायद चीज़ें बदलना शुरू होंगी। एक सोच से ही हर चीज़ शुरू होती है। एक सोच से मुल्क भी बन गए, जनरेशन्स बन गई, क्या क्या बना। बट जो आजकल की हमारी यूथ का प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि वो चल रहा है कि वो दे आर नॉट एक्चुअली desperate for doing something, they are lost somewhere, I don't know where, but they are lost somewhere. It's a difficult time. बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ सामने दिख रहा है, टेक्नोलॉजी इतना कुछ करके दिखा रही है जो करने के लिए 20-30 साल की महारत चाहिए होती थी। अब आपके पास AI मॉडल्स आ गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा, बड़े बड़ों को समझ नहीं आ रहा, बड़े बड़े इदारों को समझ नहीं आ रहा, सब कोप कर रहे हैं इस चेंज के साथ। और कुछ हैं जो कि लगता है हमें कि लीड कर रहे हैं, लेकिन वो भी टेम्प्रेरी होता है, बिकॉज अब ऐसी दुनिया आ गई है कि उसमें टेक्नोलॉजी भी बहुत क्विकली आती है, और जो राइस पे आज नज़र आ रहा है वो आपको 1-2 साल बाद कहीं नज़र नहीं आएगा। सो इट इज़ दोज टाइम्स, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड टू डिसाइड। यंग पीपल आर नॉट जस्ट कि मैं क्या करूँ, इट्स ऑल्सो दूसरी कैटेगरी जो कि सोचती है मैं क्या क्या करूँ बेसिकली, लेकिन there are so जवाब, many directions. लेकिन हल और इफ़ेक्टिवनेस ये नहीं है कि आप बैठ के सोचते रहें। एनालिसिस पैरालिसिस का ये टाइम नहीं है,
ये टाइम है कन्विक्शन का और उस पर एक्शन का, कि आपको जो जिस चीज़ पे आपका बिलीव बनता है आप उस पर एक्ट करना शुरू कर दें. डोंट लुक अराउंड टू मच, गेट इंस्पिरेशन बट फाइंड योर ओन ट्रैक. मिसाल के तौर पे आप कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बेशुमार हैं, हर कोई आपके लिए कुछ ना कुछ लेसन लिए हुए, किसी ने कोई ट्रिक अपनाई, लेकिन आपको क्या करना चाहिए इस बात का फैसला आपने करना है. उसमें मेरा ख्याल है पता भी होता है इंसान को कि यस, लेकिन उस पर कन्विक्शन नहीं होती. आपको लगता है कि जो मेरे पास है उस पे माल नहीं बनेगा, वो नहीं. हालांकि उसूल ये है कि जो आपके पास है उसको बयान करते हुए, उसको एक्सप्लोर, उसको करते हुए आप ऐसे होते हैं कि आप मैग्नेट होते हैं एंड यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुवर्ड्स यू. सो फॉलो दैट इनसाइड मोर देन द आउटसाइड. थोड़ा सा पैशनेट होना पड़ेगा. व्हाट शुड आई से कि बटरिंग नहीं होगी, बट आई हैव सीन मैनी मोटिवेशनल स्पीकर्स, बट हाउ टू कनेक्ट विद द यूथ लाइक दे आर थिंकिंग, लाइक वो जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे आम बंदा कमरे में बैठकर बात करता है. हम लोग जब देख रहे थे आपकी वीडियोस, हमें वो फील हुआ कि दैट इज़ अ बेसिकली कनेक्शन, एंड दैट इज़ लाइंग बिटवीन लीडर्स एंड टू द पीपल टू. Common people to each other, basically they are not connecting it basically to each other. That's a problem which we are facing, I guess. Do you agree on that, Kate? Yeah, and it's even, in my line of work or anybody who's on stage, they are not even connected to the idea they're sharing with the youth. Yeah. It's not authentic, and if it's not authentic, it's not gonna cut through. It does not have impact. वो इकबाल का कलाम है ना कि दिल से जो बात निकलती है, तो आपके दिल से वो बात निकलती है जिसको आप फील करते हैं. अगर आप सिर्फ ChatGPT थॉट्स को वर्बलाइज करेंगे, एक तो ये, दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जब आप स्टेज पे आते हैं, जो सामने लोग आते हैं वो खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो कोप कर रहे होते हैं अपनी कंडीशन के साथ. तो उस वक्त उनका फोकस अपनी बचाना होता है बजाय इसके कि दूसरों को बढ़ाएं. दूसरों को बढ़ाने के लिए बाज़ मरतबा अपनी बेइज्जती करानी पड़ती है, राइट? एंड यू हैव टू बी really in a secure place to take people somewhere. So I think ये दो चीज़ें बहुत मैटर करती है. So have you felt in your life, like when you started this, you must be very energetic कि यार मैं जो काम करने जा रहा हूँ पाकिस्तान में शायद अभी बड़े ही कम लोग कर रहे हैं. एक नदीम चौहान थे मेरा ख्याल है, फैज़ सयाल साहब, द ग्रेट फैज़ सयाल साहब. आई होप ही इज़ हैप्पी एंड हेल्दी. आई यूज्ड टू रीड हिज बुक्स. तो डू यू थिंक कि मतलब जब आपने स्टार्ट किया तो डिड यू फील, मतलब, और फेल होने के बाद आपने कहा कि यार ये मैं किस फील्ड में आ गया, क्या मैंने छेड़ लिया? मुझे ये सवाल थोड़ा वियर्ड लगता है क्योंकि मैं एक ऐसे कल्चर का हिस्सा था जिसमें फेलियर वाज एन एक्सेप्टेड थिंग. आई सॉ अ लॉट ऑफ यंग पीपल, वी मेड अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड वी फेल्ड इन मैनी ऑफ देम. दैट वाज जस्ट द वे वी वुड इनोवेट. एज अ ट्रेनर मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसी एक्सरसाइजेस कराई, ऐसा कंटेंट जो कि फेल हो गया. लेकिन अगर आप फुल ट्रैक की बात करते हैं ना, तो फेलियर से आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं. मैं इस सवाल को मैं ऐसे फ्रेम करूँगा कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो डिप आया ना, वो आया कोविड टाइम्स पे. Until COVID, I was a very busy trainer. There was a lot. I was running multiple organizations, and that was the time that things really, industry shift हो गई, social events ख़त्म हो गए, online learning models आ गए. So it was a hard time, and that's the time that I really felt what you're talking about. I think बहुत ही blessing थी वो time, क्योंकि मौका मिला अपने काम को देखने का. बेसिकली दैट टाइम वाज मोर अबाउट टू नोइंग अबाउट योरसेल्फ व्हिच यू नेवर हैड टाइम. आप जब घर में, आपका सेल फोन बंद है, आपकी सारी चीज़ें बंद हैं. आप अपना सेल फोन की, फॉर एग्जांपल आज मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, माय सेल फोन गेट स्विच्ड ऑफ बिकॉज चार्ज नहीं था. अपने साथ बोरियत हो रही है मुझे, मैं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव डिस्ट्रैक्शन. डिस्ट्रैक्शन में हम लोग इतने गुम हो चुके हैं कि हमारे साथ अपने आप में टाइम. चलो सोचे भी स्टार्टेड इन कोविड. आई यूज्ड टू डू पॉडकास्ट. मैंने कहा यार कुछ करने को नहीं है, अपने आप से वैसे ही मैं इतनी बातें करता रहता हूँ, सेल फोन से रिकॉर्ड करके उसको पोस्ट करता रहूँगा. सो आई गॉट 25,000 to 30,000 ऑडियो लिसनर्स इस मॉडर्न टाइम में. तो देन आई थॉट यार आई शुड गो फॉर द वीडियो टू. नाउ वी आर सिटिंग with each other now. That's the result of COVID. So COVID has transformed, filtered out many things, I think. So can every crisis. So can every challenge of your life. So failure is part of the success. Yeah, failure is the part of success. Depends ke how you get the judgmental. And if you're not failing, you're not trying new things.
So, या तो आप वही करते if रहें you're जो going smooth, बाकियों there ने is किया something हुआ है, wrong. उसको छपाई करते रहें तो फेलियर नहीं, लेकिन अगर आप इनोवेशन टर्फ पे खेल रहे हैं तो आप फेल तो करेंगे. That's gonna happen. मेरा एक सोचता हूँ मैं कि दैट इज हैप्पीनेस अ इल्यूजन. What is basically happiness? When I started from my first episode, I said that happiness is practice. It can be in any way. Like if I like the tea, यार बहुत अच्छी चाय थी, मैं खुश हो गया, अच्छा मौसम था. But is that a illusion which you adopt or it is a reality? है खुश होना या खुशी एक हकीकत है? बहुत ही मुश्किल सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है. मैं इस पे बहुत ही तफसीलात से कंफ्यूज कर सकता हूँ सबको. लेकिन देयर इज अ रियलिटी आउट देयर एंड वी डोंट नो इट इन फुल. वी हैव अ परसेप्शन ऑफ इट एंड दैट सीम्स टू बी द रियलिटी बट इट्स नॉट द रियलिटी. जैसे हमारी परसेप्शन में कोई चीज़ फेलियर हो सकती है बट इन रियलिटी वो सक्सेस का हिस्सा था बड़ा अहम. नाकाम हुआ तो अकल पड़ी तो ये हुआ. आई डोंट लाइक हैप्पीनेस एनी मोर. Just happiness idea. I mean, I love happiness. Everybody wants to have a good time, have the tea, have the ice cream, spend time with somebody you love, do something that is a lot of fun for you. Lekin happiness, I don't think is lasting. Joy, on the other hand, is a lasting feeling. Is it lust? No, joy. No, I'm talking about happiness. Do you think that is it a lust or? I mean, I think lust is happiness can be very sweet. Lust is very nasty for me. Lust is more than what you It ruins need. you. Lust is never ending. Lust is manipulating the other. Not necessarily. Happiness behaviors में ज़रूरी नहीं कि आप ये कर रहे हो. In fact, आपको true happiness मिलती नहीं है अगर उसमें दूसरों के नुकसान हो रहे हो. Like आइसक्रीम लेते हुए भी अगर आपने दो को चपेट मार के, you will not really feel happy, No, right? no. You might get Obviously. the ice cream still some good, but not the real happiness. Joy जो है ना, and there's a lot of good work on this now. Flow भी एक बड़ी मशहूर किताब है. जब आप मकासद के साथ अलाइंड होते हैं ना अपनी ज़िंदगी के बड़े मकासद के साथ, तो फिर हैप्पीनेस सैडनेस इज पार्ट ऑफ द स्कीम. It comes along. इट इज जिसको आप कहते हैं ना मुतमईन होना, सेटिस्फाइड है, Satisfaction. ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ है इस लम्हे, ख्वाहिशात से भरा हुआ है आने वाली दुनिया के लिए. गम नहीं है हारने का. यस, जो है उसको भी हारने का वो भी तो नहीं था ना, वो भी तो बनाया था. Exactly. आई थिंक दैट स्टेट इज़ वर्थ चेजिंग एंड दैट्स द स्टेट ऑफ अ मोमिन. और मोमिन की स्टेट जो मैंने कुरान से ड्राइव की कि वो अपने गम और खौफ से आज़ाद है. अब टेक्निकली ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी ज़िंदगी में गम नहीं है, लेकिन वो गम को हावी नहीं करता अपने ऊपर. और इसी तरीके से खौफ, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर खौफ नहीं होगा. खौफ तो नबियों के अंदर भी था, लेकिन उसका फेथ उसके फियर को ओवरकम कर देता था. So I think that's the state to go into, and that then shapes your entire journey as a beautiful experience. Now you just said about के बड़ा सोचना और फिर उसको हासिल करना, एक जर्नी शुरू करना. उस जर्नी में बड़े, मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज़ें भी आएंगी. अच्छे, जैसे आप किसी माउंटेनस एरियाज पे जाते हैं, वहाँ पर कुछ जगहों पे सीनरी आती है, कुछ जगहों पर दोनों तरफ से पहाड़ होता है. Yeah. और कुछ तरफ से तो ऐसा भी होता है, एक तरफ से दरिया है तो एक तरफ से ब्यूटीफुल एक सीनरी है. द प्रॉब्लम ऑफ दिस यूथ इज डिसीजन मेकिंग नहीं आती, बड़ा नहीं सोचते. लाइक वेरी सॉरी टू से दैट यू आर अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, बट आई फील कि इट्स अ रोबोट फैक्ट्री. दे आर मेकिंग मोर एंड मोर रोबोट्स. मेरे काफ़ी सारे दोस्त काम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में. सुबह 10 से 5 बजे तक काम किया, घर आए, थोड़ी देर बैठे, फिर बाहर चले गए, जिम चले, खाना खाया, वो स्ट्रीक्स पे डाला, स्नैपचैट पे डाला. दैट्स द एंड ऑफ द लाइफ. नो ग्रोथ. they are and in that office, that cube for years. बड़ा नहीं सोचते. Why they don't have a decision making and to go more up? Have you worked in a company? Yeah, I had once I have. Then you felt the same? Yes, I do. I thought that many people are dominating you, especially जो आपसे ऊपर हैं. I even asked my female friends. They are being glass sealed many times in Pakistan. Yeah, I think that's हर कल्चर में होते हैं बैरियर्स. कुछ सेगमेंट्स के लिए चैलेंजेस भी होते हैं और लिबरेट करने की बहुत कोशिश है, लेकिन मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से. मैंने बहुत सारे इदारों में, अब मुझे 17-18 साल हो गए, तो आप सोचेंगे मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन इन सालों में काम किया है, तो उनके लोगों को
फ्रॉम बीइंग वेरी वेरी यंग व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं यंग को ट्रेन करता था, मैनेजमेंट ट्रेनीज एंड वेरी फ्रेश वंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं इतना आगे पहुंचा हूँ तो वो भी अपने अपने इदारों में डायरेक्टर सीनियर लेवल पे, हेड लेवल पे. लेकिन उनके साथ और बहुत लोग थे, वो अभी तक एरिया सेल्स मैनेजर हैं. So you mean तो that दो the लोग problem इदारे, lies in दो लोग एक ही इदारे में 10 साल गुजारते हैं, एक साला एरिया सेल्स मैनेजर बनता है और दूसरा जनरल मैनेजर बनता है. इसमें इदारे का क्या कसूर है? आप कह रहे हैं फैक्ट्री बनाया हुआ है robot. लोग रोबोट की, क्योंकि लोग बनना चाहते हैं, ठंड में रहना चाहते हैं. मैं इदारों में जाके मेरा आधा काम ही होता है कि उनको बताओ इदारे के अंदर ये हो रहा है, Yeah, I've seen फला your वॉलंट videos. इसके लिए जाएं, वॉलंटियर करें, ओन करें अपने काम को. Actually- सेल्स के लोगों को जाके तुम्हारी मार्केट में ये मौके यहाँ नहीं सर, इस साल भी ये कर लिया तो अगले साल क्या करेंगे. ठंड प्रोग्राम. सो आई थिंक corporate, some organizations are excellent platforms to work in. They give you an amazing safety system, a run for a life. अब करियर्स मुख्तलिफ हो गए हैं, लेकिन जिन इदारों ने किया है कंट्रीब्यूशन, अगर आपके पास पाकिस्तानी टर्फ पे लीडर्स मौजूद हैं तो थैंक दोज ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने लीडरशिप डेवलपमेंट की और उनके निकाले हुए पूरे पूरे सेक्टर्स आबाद हुए. लाइक सिटी बैंकर्स ने बैंकिंग को आबाद किया, मोबिलिंक ने टेलीकॉम. तो ये बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस है यार. सो देर इज़ अ डार्क साइड, लेकिन उस डार्क साइड में कहीं ना कहीं लोगों के भी चैलेंजेस हैं. ठंड प्रोग्राम से लेके लैक ऑफ असर्टिवनेस. आप क्यों मान लेते हैं सारी बातें बॉसों की? ऐसे ही Actually, होता है. the नहीं fear- ऐसे नहीं होता, आपने माना हुआ है ऐसे नहीं, होता है. actually the fear of being What's the fear? That you're going to be fired? I've never had that fear. If you can walk away from the table, you're the most powerful person in the room. actually being in developing country and getting out of job can be a challenging thing when you are a single earner. It can be, but this is a developing country that takes pride in calling itself the Islamic Republic of Pakistan. This is a country where you have week-long protests of believers out on the road. This is a Yes. country that burns itself down if somebody insults the Prophet. Why can't you believe that the provider is up there? And just like he provides for all plants and animals, he's going to provide for you. So the And you problem is have in to faith. get up and work. I do believe कि मैं इस चीज़ को ख़ुद भी मानता हूँ कि हम सब ने अल्लाह का नाम सुना है, हमने सब ने मोहम्मद का नाम सुना है. Yeah. पर क्या हम उनको जानते हैं? क्या हम ट्रूली उनको महसूस करते भी हैं कि अपनी लाइफ में? द मेन क्वेश्चन इज Sometimes. दिस. only time लेकिन when नबी you ने are कहा था कि ईमान जो है ना वो चांद की तरह है. बिल्कुल तो उन्होंने ये बात कही थी कि फुल मून भी होता है, Half नो मून भी होता है. आपको पता है ना अपना नो मून मौका. तो आप भी थे ना शरीर, मैं भी शरीर रहा हूँ. हम इंसान हैं यार. बिल्कुल. We are like that, but try being the full moon for the most part and be surrounded by full moons. That will give you a lot of quest. But I'm telling you this is a fear. Your job can go tomorrow. You can be on bed tomorrow. You leave your office and you can have an accident. Such is life. And it does happen like that. Yes. I have lost do a know lot that. of friends, and having lost them, my age, I learned that they were living in fear. And they didn't have to fear. They had to die so soon anyway. What were they fearing? So I take that lesson and I tell everyone, please, तुम्हारे इदारे तुम्हारे राज़िक नहीं हैं, और तुम्हारे इदारे तुम्हें ऑनर करेंगे जिस दिन तुम्हारी आवाज़ असर्टिव हो गई, एग्रेसिव नहीं, हक पे खड़ी हो गई अगर आवाज़, तो वो ऑनर्ड होती है यार. उसको तो अप्रिशिएट किया जाता है, उसको लीडरशिप के लिए कंसिडर किया जाता है. टू बी ऑन दैट स्टेज, मेरा ख्याल है पहले उस तरह का प्रोफाइल भी ऑफिस में, अचानक से कल कोई उठकर ये कुछ मतलब बागी हो गया अगर ऑफिस में, तो वो बागी बनने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता. और तभी मुझे इख्तलाफ है करंट पॉलिटिकल मूवमेंट से. आई हैव नेवर बिलीव्ड इन रेवोल्यूशंस. एवोल्यूशन, द ह्यूमन रेस हैज इवॉल्व्ड. Please evolve. I can evolve you. You can evolve me, yaar. Right. That's In a very our job. peaceful way. That's what we can do in the offices. That's what good teams do to each other. Subordinate boss को evolve करा सकता है, आईना बना सकता है. Exactly. Boss ने भी तो आगे बढ़ना है. Exactly. So see it like that. I think we are seeing corporate from a very narrow lens, and that's what shapes these mindsets. Now the problem in youth is basically कि एक चीज़ जो
एक हमने टीज़र बनाया, उसमें हमने कहा है कि एवरीथिंग इज़ तमाशा। तमाशा भाई किस तरह है? तमाशा ये है कि आप अपने आप को प्रेजेंट ही सोशल मीडिया पे करते हो। इन रियल लाइफ यू आर जस्ट एन एम्प्टी बॉक्स। एम्प्टी बॉक्स बेसिकली आपको सोशल मीडिया पे होना चाहिए। यू शुड बी मोर अलाइव ऑन रोड्स। आप खुशियाँ, आप हर चीज़ इंस्टाग्राम पे शो करते हो। उसकी वजह से क्या हुआ है, आप एक डार्कनेस में चले गए हो। लाइक आई मेट समवन, उसने कहा कि यार, मैं हैरान हूँ उसकी बात सुन के, मैं उसको बड़ा एनर्जेटिक देखे। उसने कहा कि ना मैं अच्छा बाप बन सका, ना बेटा बन सका, ना भाई बन सका। मैंने कहा क्या हो गया भाई, अच्छा इतना तो सब ख़त्म नहीं गया। प्रॉब्लम वॉज विच आई नोटिस्ड कि डिप्रेशन, एनजाइटी एक ऐसी जगह पर आपको ले जाती है जहाँ से आपको कोई रास्ता नहीं मिलता। आपको समझ नहीं आती कि अब मैं उठूँ, इस अंधेरे से उठकर मैं किस तरफ जाऊँ तो मुझे रोशनी का कोई आसरा मिलेगा। सो व्हाट डू यू से अबाउट कि उस रोशनी को वो लोग कैसे तलाश करें? हाउ टू फाइंड पैशन इनसाइड यू, व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ? I do have a feeling, I don't know how true might be, but I do feel that with the AI revolution or evolution, और जो possible है कि content खुद ही बन सकता है और perfect होता जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा तमाशा. I hope so, and we will come to the real. And we are asking for real anyway यार. मैंने सोशल मीडिया उस वक्त बहुत ज़्यादा राइज देखा जब बिल्कुल फ्रेश था, नए नए चैनल्स थे, एंड आई वॉज वन ऑफ द फ्यू ट्रेनर्स इन माई इंडस्ट्री हु वर आउट देयर. But I saw that social media was no good in my hard times. Oh, forget my story. I'm going to tell you the story of the most powerful man of this country. His name was Pervez Musharraf. Yes. He had been the most powerful. He was in Dubai. He used to look at his Facebook. And he had millions of followers. And they were very engaged with him. Infotainment. And no. He felt that the country wanted him. Okay. In his mind, reality versus perception, your question. Yes. His perception was कि मैं आऊँगा तो लोग इंतज़ार में होंगे. He expected thousands of people at the Karachi airport. 150 people showed up. He stayed inside the airport hours. And yet there was no increase in the people. And then he was directly moved without attending. He had planned a walk. So I want everybody to know that your real will stand with you. Your blood will stand with you. Your friends here, they will show up. But your 30,000 people, not one will. In fact, they are waiting. Yeah. The day, Chitrol day, Pakistani social media is like that. मैं तो खामोश हो गया, मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया यार. सर वो काफी इतनी स्ट्रेस चीज़ों से आप आजाद बच जाते हैं. So peaceful. I have done like days. In fact, I've done weeks without social media. पीसफुल होगा सर बहुत. Yeah. तुम कह रहे हो ना फ़ोन की बैटरी मेरी तो हर वक्त ही मरी हुई रहती है. अदर टाइम लोग मुझे कहते हैं फ़ोन नहीं मैंने. So good. I am where I am. And I think that's a very good state to be in. So please real को बिल्कुल ना छोड़ें. डिजिटल से आप स्केल करें रियल को. डिजिटल से आप दुनिया को दिखाएं अपना काम, घूमें, लेकिन आप और मैं नहीं बने कि हम स्क्रीन को ही हर वक्त देखते रहें और उस पर ही काम करते रहें. मैं जब स्क्रीन से हटा और मैं पौधों में गया, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैंने क्या मैजिक देखा. मेरे लगाए हुए बीज, छोटी छोटी कटिंग्स, इतने बड़े बड़े पौधे बन गए, फल देने पे आ गए. And I just wouldn't want to look at the screen and see somebody sharing, I have received this. I was so fascinated by that little fruit that had come out of the seed I had planted. Now I'm giving you these personal stories to tell you that there is something that excites you. There's something that is in us, motivate जो हमें करती है. Please उसको करें. आप वो करेंगे तो आपकी जो दूसरी बात है, आपका स्ट्रेस भी कम होगा. कनेक्टेड इंसान को कनेक्शन चाहिए. एक प्यार करने वाला इंसान को पावर अप कर सकता है सारे एडवेंचर्स के लिए. No doubt. आपकी एक हॉबी आपको पावर अप कर सकती है. आपका एक सिद्दीक दोस्त आपके साथ लाइफ लॉन्ग. सो हैव दोज एंकर्स सेट इन एंड देन उसके ऊपर फ्लाई करो. फिर तुम मशहूरी इंजॉय करो. तुम कहीं भी जाओगे ना, लेकिन वो तुम्हारा एंकर अपना बना हुआ है ना. अगर एंकर उन पे डाला हुआ है तो तुम्हें पता है कि वो तो चला जाना है. दैट्स अ टाइमली थिंग.
and just one last thing that because it's very very anxious time, so कोशिश करें कि अब हर वक्त अपने आप को जमा ना करा दें, फ़ोन पे लगे हुए हैं, चीज़ों पे लगे हुए हैं, जो आप बात कर रहे थे ना, अपने लिए थोड़ा सा टाइम। और उसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोई एक ऐसी प्रैक्टिस करें जो कि आपको नहीं अपील करती। डू अ प्रैक्टिस दैट अपील्स टू यू। For some people reading, for some people writing, for some people painting, for some people gaming. Have something that is just which excites you and Yeah. do to make और to उस do दरमियान something फिर to you. सोचें, चेक इन करना इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। लाइक इफ़ यू लुक एट व्हाट हैपेंड इन द डे, आज क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या इतना अच्छा नहीं हुआ, तो आपका कल का ऑटोमेटिकली प्लान बन जाएगा। So recently I just watched a very good speaker of India, Mitesh Khatri. ओके। मितेश खत्री जो हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले भी एक दफ़ा मुझे फैसिनेट कर चुकी है जब एक बुक आई थी द सीक्रेट। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि यार ये क्या चीज़ है, और उन्होंने वीडियो भी फिर बनाया, वो बड़ा फैसिनेटिंग म्यूजिक के साथ उन्होंने बनाया, तो वो और भी अट्रैक्ट करती है आपको। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? डू यू थिंक दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली व्हाट यू हैव सेट मैनी ईयर्स अगो इन अ डिफरेंट वे विच इज़ कॉल्ड मोटिवेशन, उसको फिर आगे चल के लॉ ऑफ अट्रैक्शन बन गया। डज इट हैव एनी कनेक्शन बिटवीन ईच अदर? We once had Myra Khan come to our little office. She was very kind and she's a very humble person and brilliant human being. और वो कहती हैं कि मैं जब स्कूल में थी तो मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मैं शाहरुख खान के साथ रियली फिल्म करूँगी। And she was the actress that did it. Muhammad Ali, the legendary boxer, used to say, I'm the greatest, even before he was the greatest. So in believers, entrepreneurs, leaders, बहुत मर्तबा ऐसी बातें कर रहे होते हैं, इनफैक्ट वो बिलीवर्स होते हैं उन चीज़ों। आई वॉज अबाउट टू टॉक अबाउट अफर्मेशन। कोई भी चीज़ करने से पहले आप उसको महसूस किस तरह करते हैं? लाइक मैं अगर फील करूं, और ऐसा हुआ, मैं एक पाकिस्तान का नेशनल जैसे गेम होता है वैसे ही एक नेशनल एग्ज़ाम दे रहा था, जिसे CSS कहते हैं। हर बच्चा एक दफ़ा CSS करता है, पैदा होता है पहले ही उसे टैग लगाती है मेरा मुंडा CSS करेगा, तो वो मैंने किया। तो व्हाट आई वाज सेइंग टू माय सिस्टर, आई हैड नो मनी सर, आई सेड यार CSS ख़त्म होने के बाद मैं दुबई जाऊँगा घूमने के लिए, एंड इट हैपेंड। आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंड, एंड आई एक्चुअली ऑल्सो मैनिफेस्टेड कि मैं अपने दोस्तों के साथ उम्रा करूँगा, एंड इट हैपेंड जस्ट आफ्टर दुबई। सो ये तो इनइंटेंशनली मेरे साथ हो गया। हम लोग किस तरह आप सोचते हैं कि महसूस करें, क्योंकि एक्सेप्टेंस खुद को जज करने की जो हमारे अंदर प्रॉब्लम पाकिस्तानियों में आ चुकी है कि वी आर नथिंग, हम तो नहीं कर सकते यार, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। बट आई बिलीव कि बड़ी बातें कुछ नहीं होती। हाउ डू यू एड्रेस दिस कि बड़ी बातें ख़त्म, देयर इज़ इन्फिनिटी, लाइफ इज़ इन्फिनिटी, यू कैन डू एनीथिंग। Yeah, I want to come to this, but I want to finish my answer of law of attraction. के I also drive inspiration from faith. एक हदीस में कि अल्लाह से इस यकीन के साथ मांगो, तुम्हें मिल जाएगा। बेशक। And I don't see the law of attraction language as any different. Bruce Lee said something wonderful. He said every idea is an energy, and if you entertain negative ideas, you're entertaining negative energy. So don't even entertain a negative thought. Why entertain it? So लेकिन मैं इस बात पे बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एज अ साइंस ट्रीट करना कि मैंने दिमाग में बना लिया है, मैं वैसा बन गया हूँ तो असल में हो जाएगा, इट्स नॉट जस्ट दैट. I do think that the effort is regardless, but having that visualization powers up the effort, speeds it up, gives it more confidence. You have a far more ability to reframe situations, to solve challenges, to have that extra energy, to be able to connect with more and more. Why? Because you're a believer. Conviction. It's not Steve Jobs कहते थे, oh, this is, you know, he'd pick his own product and he'd go on and on about that. It was his belief. So drive it from a good place. अगर आप अपनी ज़िंदगी के बारे में दुआ करते हुए, या अल्लाह मुझे 15,000 रुपये दे, मेरे उस्ताद मिसाल देते, या अल्लाह मुझे 15,000 दे दे, एक तो इसमें इस बंदे की मासूमियत चेक करें, मे बी अल्लाह डिमांड चेक करें, किससे मांग रहे हो एंड क्या मांग रहे हो. ये है भी ना उसमें जवाब शिकवा में कहते हैं जी, किससे मुखातिब है, क्या कह रहा है, वो तो शिकवा पे, लेकिन ये भी बात इस पे भी सोचे ना, मेरे वो माइंड में किससे मुखातिब है और तेरी डिमांड क्या है.
उसके अगली लाइन भी कि है मुझे क्या 15,000 चले नहीं, आगे बढ़ा देते हैं फ्रीलांसर, 1 लाख रुपए मिल जाए। देयर इज नो एंड। तुम्हारी डिमांड ये भी तो हो सकती है ना कि तुम 10 साल में एक स्कूल तामीर कर लो अपने इलाके में। तुम्हारी डिमांड ये भी तो हो सकती है कि या अल्लाह मुझे इतने दे के मैं ज़कात में इतने लाख निकालूं। जिस तरह वॉरेन बफेट ने कहा था, आई वांट टू बिकम द लार्जेस्ट टैक्स पेयर इन द वर्ल्ड, not the largest, not the biggest earner. Who is the largest taxpayer? The one who earns the most. So इस इंटेंशन को और पावरफुल करो। एक तो यकीन डालो, अल्लाह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 महीने में प्रॉब्लम है, साल में प्रॉब्लम है, 10 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 साल में आप pretty much कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो 10 Consistency is साल the एक key. करियर में बिल्कुल टॉप होके देखा है उस करियर का, जो भी यहाँ पे स्टैंडर्ड था उस लिहाज से। सो उस मिशन के अंदर औरों को शामिल करें, उस मिशन को तस्वीरों में डालें, उसको अल्फाज में डालें। अब इससे होगा क्या, जो मैं बात जिस तरफ आ रहा हूँ वो ये कि देखें, आप मुझसे पहली बार आज मिलें तो थोड़ा सा फॉर्मेलिटी है, दूसरी मरतबा आप कैसे मिलेंगे? Maybe we'll be more comfortable and talk about Yeah. more things. So you're gonna meet Obama the first time. Surely. If you have met him once and had a good dialogue, next time you say, hey, how are you, sir? Right? माइंड में रास्ता बन गया। Acceptance आ गई। अमेजिंग बात यह है कि विजुलाइज करके आप अपने माइंड को बिल्कुल यही करवा रहे हैं। जो हुआ नहीं है वो आपने दिमाग पहले में ही कर believe लिया, फील कर लिया। वो कॉन्फिडेंस बन गया ना। Exactly. ये तो मैंने किया हुआ है, मैं पिच पे खेलने नहीं गया, पिच पे खेल चुका हूँ, डेजा वू की मैं तरह। ऑलरेडी, हाँ मैं देख रहा हूँ मुझे बॉल करा रहा है, मैं ऐसे, बैट्समैन भी करता है ना गलत शॉट के बाद दोबारा, वो अपने आप को क्या कहता है, मैंने ऐसे खेलना है। अब इस पे बहुत रिसर्च है कि टॉप लेवल एथलीट्स जो हैं वो सिर्फ फिजिकल प्रैक्टिस नहीं करते, मेंटल वो प्रैक्टिस। मेंटल प्रैक्टिस भी करते हैं। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बिल्कुल साइंस के तौर पे नहीं कहता, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ साइंटिफिक थिंग्स विद इन इट, नॉट एज एब्सोल्यूट एज इट, बट वी डोंट नो मच अबाउट देम राइट नाउ। अब हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, माइंड स्कीम से हम थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, तो वी विल learn more powers. And but this is true for all entrepreneurs, all leaders. And in one line, the man who gave a lot of imagination to us, Disney, Yes. he said it. He said, if you can dream it, You can do it. you can do it. My ustad used to say कि दिमाग में वो तस्वीर नहीं बन सकती जो मुमकिन ना हो, बेशक। तो जो बन सकती है So there is a मान ले singer, और करें उस पे एक्शन। एक सिंगर है दिलजीत दोसांझ, इंडिया के काफ़ी फेमस, अब तो वर्ल्ड वाइडली काफ़ी फेमस हो रहे हैं। सो इन 96-97 उसने कहा जी मैं तो जिमी फैलन के शो में भी जाऊंगा, मैं बड़े बड़ी जगहों पर परफॉर्म भी करूंगा, एंड एक्चुअली हैपेंड। या ही सेड इट एंड दिस हैपेंड। सो मैनिफेस्टेशन आज पाकिस्तान में थोड़ी सी मजाक समझी जाती है। आई एम वेरी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी फॉर इंडिया टू दैट दे I'll आर give you एक्चुअली two थिंकिंग more अबाउट इट। examples to this. They're a little, and they're personal. One is of my cousin. He used to say कि मैं MBBS ख़त्म नहीं कर पाऊँगा, and he was a good student. He was exactly like your story. डाला गया ज़बरदस्ती. He passed away before his MBBS. There was another. उनकी मेरे पास email पड़ी हुई है. She used to work at Engro, and her last email to me said that it was a lot of fun, and I want to go into utopia and never come back. And she was part of the Air Blue crash. ओह गॉड। मेरे दायरे में हम 2 लाख रुपए कमा के लुडियाँ लगाते थे। एक मरतबा मेरा एक साथी था, हमने कहा क्या 2 लाख, अगली मरतबा 30 लाख होंगे। We came the next time, we had 3.5 million in the account. I used to tell myself I used to tell my mother मैं 30 मुल्क जाऊँगा तो शादी करूँगा। That's exactly what happened. So watch your words. Ignore everything stupid. Do About not yourself say especially. nasty things about your own self or about others. जो दूसरों के बारे में कहोगे ना, मैंने ये भी सीखा है कि वो भी आके पढ़ना है आपके ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर उमैर ने किसी को ये कहा है ना कि तुम्हारी क्या औकात है यार, तुम्हें कौन रखेगा, तो मेरे सामने उसकी औकात इतनी बड़ी होगी कि वो बहुत जोर से लगेगी। yes. So your words are far more powerful. और हमें सिखाया भी गया है ना कि आपका कहा हुआ एक लव स्टोर हो रहा है। आज उन्होंने उसमें ढूंढा है ना, in the old Egyptian constructions, in the pyramids, they have found sound waves, Okay. which are the olden times. They're stored. So it can be discovered too soon. So this sound is not dying, what you're saying right now.
इट्स मीनिंगफुल. सो अपनी ज़िंदगी में इस खुद उसूल से- के तहत अपने दिमाग को भी देखें. देखें ना, आप अपनी प्लेट को गंदा नहीं करते. खाना खा रहे हैं ना आप, दिमाग गंदा है. खुद से ज्यादती करना हाइजीन बंद इज़ नॉट कीजिए. जस्ट फिजिकल, इट्स मेंटल, इमोशनल. आपको कहा गया है कैरी ना करें बहुत ज़्यादा, यू नो, हसद में ना रहें. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट ब्रिंग यू डाउन. एंड इफ़ आई हैव टू टॉप ऑल ऑफ दिस, तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि एक तेरी चाहत है. एक मेरी चाहत हाँ, उसका कंक्लूजन क्या है? होगा वही जो मेरी चाहत है. नहीं, वो तो होना है. अगर तू सुपर्द कर ले उसके जो मेरी चाहत है, फिर होगा वही जो जो मैं तुझे दे दूंगा वो जो तेरी चाहत तेरी है. चाहत Right, है. right, आपकी right. चाहत की क्या औकात है उसके सामने? कुछ भी नहीं. नॉट अ प्रॉब्लम. whatever Now, you ask what is for. his chahat? That's the big question. His chahat is that every person and every life that he has created is honored. एक का नाहक कत्ल, सारी इंसानियत का कत्ल. एक जानवर का ख्याल ना रखने पे सारी इबादत जाए. ये है ना, उसके काम क्या है. दूसरा, वो राज़िक है, वो चाहता है सब खाएं पिएं. अगर आप उस स्कीम में किरदार अदा करें. आपने देखा है एंटरप्रेन्योर्स के पास कितने पैसे होते हैं. आप किसी बिजनेसमैन से मिलें, आप कहेंगे यार इसकी कोई अकल नहीं है, करोड़ों का काम, अरबों का काम कर रहा Shark है. Tank अल्लाह है, की स्कीम surprise देखो. नहीं, अल्लाह की स्कीम बिल्कुल दुरुस्त है. वो काम कर रहा है जो कि उसने जिम्मेदारी ली हुई है. इसी तरीके से जो काम उसके काम हैं, उसकी स्कीम के काम हैं, अगर आप उनके गिर्द अपने बड़े मकासद बनाएंगे, जैसे कि सिटीजन्स फाउंडेशन वालों ने बनाया, हम सड़क के स्कूलों को बेहतरीन क्वालिटी तालीम देंगे. वो 1000 स्कूल का मकसद था, 1000 हो गए. सरकारी स्कूलों में घुस गए. इंडस हॉस्पिटल, हम बरतानिया वाला ट्रीटमेंट पाकिस्तान में ऑफ़र करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. बनाए चले जा रहे हैं हॉस्पिटल, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट. जी जी बिल्कुल. So what is It is stopping happening in us? sense too that So I'm now a believer of this, that tie yourself to the bigger scheme. Pick up an ये है बहुत ambition मुश्किल, that थोड़ा सा helps. मुश्किल है कि जिस तरह के नेगेटिविटी की इन्वायरमेंट आपकी सराउंडिंग्स हो. इधर ही तो ज़रूरत होती है. उन्होंने आखिरी नबी कहाँ भेजा अल्लाह ने? नो बेजेंटीन, नो ग्रीक्स, हिजाज, डेजर्ट. हमसे ज़्यादा And he was the model. You have been given that template, man. That is the work of leadership. But I'm not saying कि आप यहाँ सड़ जाएं यार. आपको नहीं मज़ा आ रहा, आप नहीं कॉन्ट्रीब्यूट, आप जाएं, दुनिया से पढ़ें, दुनिया में काम करें. आप इस कायनात के लिए हैं, वो रब्बुल कायनात है. उसने आपको रब्बुल पाकिस्तान का. So please, you're not limited here, but don't have the negative energy, यार. If a place is struggling, if a place is far behind because of many, many, many reasons that we don't even understand, then at least shut your mouth. Have the grace and say, it is tough time. And, This shall to pass. and instead of, demeaning and bringing down the good ideas, say कि यार I'm glad कि तू कम से कम कर रहा है यार, अच्छी बात है यार. मैं ऐसा कल्चर देखना चाहता हूँ कि इस मुल्क में अगर आप नहीं कर पा रहे, तो जो कर रहा है उसको जाके थपकी लगाएं और बोलें यार you're a great man. you're doing this in a very hard time. When I find a traffic police wala who does not ask for rishwat, I shake his hand like this. Because I want him to feel what we don't make him feel many a times in this country. And that's the only way we can change things. So just before going to the end, is job really important? और आजकल बड़े modern platforms आ चुके हैं, मतलब you can earn from anywhere being online. Going into the job is important. Like if you work online, you can be a company yourself too. Today you're alone. Yeah, Tomorrow but what you kind can of a have- company are you going to make if you've never made a company? Or you've Yeah. never run a company? Had or an never been in a experience. company? Okay. I think life is a wonderful adventure. Don't waste it on freelancing. Seriously. Sorry, Hisham bhai. Hisham bhai I don't mean to say. I'll say it again. Sorry. I mean to say कि जिंदगी बहुत ही खूबसूरत तोहफा है. आपको इतना कुछ दिया है, इतने लोगों से आपको मिलवाया है, इतने आपके अंदर कीड़े डाले हुए हैं. एडिट करवा लेंगे. आप ये सारे करें, आप सारे करें. मैंने इदारे बनाए हैं, इदारे में काम किया है, इदारे ख़त्म किए हैं, इदारे जोड़े हैं, इदारे तोड़े हैं. अब मैं एक बिल्कुल ही अलग काम कर रहा हूँ. मेरी ज़िंदगी है यार. इसका मकसद 1.5 लाख रुपए कमाना है? ज़्यादा भी नहीं, हो सकता चलो 10 लाख रुपए Okay. कमाना है बस. मैं तो कमाए, मुझे तो नहीं मिला सुकून.
मेरा तो दिल चाह मैं बनाऊं, मेरे पास एक वक्त में इतना काम होता था कि मतलब मैं महीनों आगे डिप्लॉयमेंट्स पास ऑन कर रहा होता था कि मैं इस वक्त नहीं, इस वक्त. हैविंग डन ऑल ऑफ दैट, आई एम स्टिल टेलिंग यू दैट इट्स नॉट इट. द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ग्रो एंड टू गिव. Grow and give. You can keep making money, but if you're not growing, you will fall sick. You can keep making money, but if you're not giving, you will feel terrible. ये दो चीज़ें आपने ऑनर करनी है. इसके लिए फ्रीलांसिंग भी है. इसके लिए जॉब, अच्छा बॉस मिले तो जाके जॉब करो, अच्छा इदारा मिले, अच्छा कोई काम चल रहा है, जाओ यार वहाँ पे काम करो. 1000 बंदों के साथ काम करने में ना आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं. अकेले कंप्यूटर के सामने बैठ के वेबसाइट बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, ऑडियोज, ये सारे काम एआई कर लेगा. लेकिन आपको जो नई सीखने को मिलेगा वो ये कि 15 लोगों के साथ मिल के महफिल कैसे लगाते हैं, मकासद कैसे सेट करते हैं, साथ मिल के कैसे राइज काम करते हैं. और आपने इवेंचुअली कंपनी बनना है ना फ्रीलांसर के बाद, तो आप वैसी ही कंपनी बनाएंगे जैसी कि आप खुद हैं. राइट. तो बताएं कौन सी अच्छी फ्रीलांसर्स की कंपनीज हैं. आपने थोड़ी देर के लिए कन्विंस कर लिया है मुझे. So, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये सारे एंडेवर्स हैं, सारे करें. काफिलों में ट्रैवल करें, कॉन्फ्रेंसेस में जाएं, फेलोशिप्स पे जाएं, डबल ट्रिपल PhDs करें. आपका जो दिल चाहता है आप वो करें. जो आपके सामने प्लेटर है, पूरा बुफे लगा हुआ है यार, क्यों सिर्फ बिरयानी पे खुश हो. खाओ सारी चीज़ें, और जब खाओगे सारी चीज़ें तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा कि तुम अल्टीमेटली क्या 2-3 चीज़ें हैं जो कि अपनी टेबल पे पसंद करते हो. सो बिफोर गेटिंग टू द एंड, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मैसेज दें कि यूथ को कि दे शुड कम आउट ऑफ दिस ऑल पॉलिटिकल लीडरशिप के पीछे खड़े होकर एक दूसरे को लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को तंग करना. बिकॉज दिस इज़ नॉट द टाइम जिसमें आप किसी और का गिरेबान पकड़े. आई बिलीव दैट दिस इज़ द टाइम कि आप पहले अपने आप को देखें कि वेयर आर यू स्टैंडिंग बेसिकली. आप कैसे अपने आप को डिस्कवर कर सकते हैं. वी डोंट नो. वो कहते हैं ना, whenever you travel by air, वो कहते हैं the time of emergency you have to put oxygen on yourself first, then to other. Yeah. But Pakistan is trying to put oxygen on each other. That's why the country's lack of oxygen, of motivation. What would you say on that? Yeah, I empathize with the young people. I think it's, हम सारे disillusion हुए, हम सब change की तरफ माइल हुए, and that change did not work out. That change was not, so it's very hard. अलबत्ता मैं ये कहना चाहूँगा कि उड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं. आजकल मेरी लाइन बहुत, उड़े हुए बाल वापस आ जाते हैं, सड़े हुए ऑर्गन्स वापस आ जाते हैं, स्टेम सेल से सारे बन जाएंगे. कल को कोई और तरीका भी आ जाएगा, शायद आपकी जगह दूसरी किसी बॉडी के अंदर आपका सिस्टम आ जाए. मे बी विद द माइंड सेट. आई डोंट नो व्हाट ऑल इज पॉसिबल, बट वन थिंग वी नो फॉर श्योर इज दैट दिस मोमेंट इज नॉट कमिंग बैक. Exactly. We might be able to come back and see it, but it is not going to be can't same. change it. So imagine the time that you spend on debates. जिसका नतीजा कुछ नहीं होता. डिबेट का प्रॉब्लम ये है कि आप वहीं खड़े हुए होते हैं जहाँ पे आपने शुरू किया था. इसको डायलॉग बना दें. कल्ट लीडर से बाहर निकलें, चाहे वो रिलीजियस हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर्स हैं. निकलें. कल्ट इज़ नेवर अ गुड एंड, एंड इट विल नेवर पावर यू अप. एंड इज़ मोर पावरफुल देन और. या तो ये या ये. ज़्यादा पावरफुल वो लोग हैं जो कहते हैं ये भी और ये भी. क्लास में बहुत पढ़ाई वाला भी चाहिए होता है, थोड़ी मस्ती वाला भी चाहिए होता है, तभी अच्छी क्लास बनती है. और दोनों की ज़रूरत होती है. तो इस मुल्क में भी सारे सियासतदान हैं, सबकी ज़रूरत है. कुछ मसाइल ऐसे हैं जो अच्छे लोग नहीं हल कर सकते. कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कि हमारे यहाँ सियासतदान ही नहीं हल कर सकते. इतना मुश्किल टर्फ है हमारा. तो हमें ज़रा समझ बढ़ानी चाहिए. डिबेट छोड़ें, डायलॉग करें. लोगों से सवाल पूछें और उनके जवाब सुनें. बहस से आप उन्हें तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन जवाब सुन के आप अपनी नॉलेज में इजाफा करेंगे, और शायद वो सुनने के बाद आप जो कहेंगे वो ज़्यादा कन्विंसिंग होगा. So do you think change and motivation is still possible in Pakistan? Why not? The day it will not be possible will be called the doomsday. And if it's not possible for one of us, it will be called our death. That is the end. Until then, I totally there is agree no on it. end.
keep it थैंक up. यू वेरी मच उमर Keep it भाई on. फॉर बीइंग विद अस. थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ पर टाइम निकाल के हमारे पास आए. आई एम वेरी श्योर कि आप सब ने कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा. बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट व्हाट आई वांट टू से कि लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप उसको सिर्फ सोचें और उसकी तरफ एक पहला स्टेप उठाएं. इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट टेकिंग अ स्टेप. रात को बैठ कर लेट के जब आप रील्स देखते हैं आप तब तो मोटिवेटेड हो जाते हैं कि सुबह उठकर कुछ ना कुछ करेंगे. मेरा ख्याल है तब मोबाइल पर ही नोट्स बना लें या फिर कुछ लिख लें, क्योंकि जब आप सुबह उठते हैं तब आप खुद भूल चुके होते हैं. रात को आपने उमर भाई को देखा है या फिर आपने किसी और को देखा है. बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें. अल्लाह हाफिज़. कीप वॉचिंग चलो सोच.